फेमस स्कॉलर अब्दुल वहीद अल हुसैनी को सुनने के लिए हर्फ हक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ माशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। कल की बात है, मैंने वीडियो भी अपलोड किया है कि मैंने आपसे वाज़ेह ये कहा है कि भाई मैं आज सादिक़ाबाद रहीम यार ख़ान में हूँ। जो 9 अफराद कत्ल हुए उनके बारे में जो हक़ाइक़ हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों लोगों ने इन 9 अफराद को मारा है, तो जो हक़ाइक़ मेरे सामने आए कि मैंने कहा मैं वीडियो की सूरत में आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगा, वीडियो अपलोड कर दूँगा। अच्छा, तो तकरीबन रात के 9-10 बजे तकरीबन, मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्या टाइम, शायद 9-10 के करीब, जहाँ जिस भाई के साथ मैं वहाँ पे ठहरा हुआ था, जो मेरे मेज़बान थे, वो 1-2 लड़के वहाँ से जो महल्ले के थे वो लेकर आए थे। मैंने ये भी कहा था कि भाई मैं उनके जो रफ़क़ा हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, या किसी के जो कत्ल होने वाले हैं उनके जो भाई हैं, तो लवाहिकीन से मैं बात नहीं करना चाहूँगा, इस वक्त मुनासिब नहीं मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, इंटरव्यू लूँ उनसे, वो गम में पहले से हैं। तो करीबी महल्ले वाले किसी से भी, ज़ाहिरी बात है महल्ले वाले जानते होंगे, यही मैंने कहा उस वीडियो में भी, तो यही मुनासिब है, बेहतर है। महल्ले वाले भी जानते हैं हालात वहाँ पर, एक क़यामत नुमा, क़यामत सुग़रा ही कह लें, तो हर कोई आगाह है, कौन हक़ कौन ना हक़, ये सब कुछ लोग जानते ही होंगे। तो रात के 9-10 के करीब मैंने 1-2 लड़कों से इंटरव्यू भी लिया है, यानी रिकॉर्ड भी किया है कैमरे के सामने। पहले तो उन्होंने ये बात मुझे की है कि भाई हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बाहर कैफ आप वो चेहरे वगैरह ना दिखें हमारे, क्योंकि पहले से दुश्मनी ज़्यादा हैं, आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं हालात, तो अच्छा नहीं है इस सूरत में हम किसी की तरफदारी करें। ज़ाहिर बात है वो किसी को हक़ किसी को ना हक़ तो ज़रूर कहेंगे, क्योंकि 2 फ़रीक हैं। मुझे नहीं पता कि वो किन लोगों के करीबी थे, हमसाये थे। मैंने ये भी कुछ लोगों ने कहा हम किसी की वो तरफदारी नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने वो वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड किए हैं, अपलोड करना चाहा, तो बाद में उन्होंने मुझे कॉल किया कि शायद उन्हें बाद में किसी ने या उनके भाई ने, बात से अंदाज़ से पता चल गया था मुझे कि उन्होंने पहले वो मुतमईन थे यानी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, बाद में शायद उन्हें किसी ने कुछ बताया या समझाया कि भाई आप ऐसे ना करें, कोई भी आ सकता है, आपसे वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, दूसरे फ़रीक देखेंगे आप क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे, आप मुफ्त में फ्री में एक दुश्मनाई मूल ले रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो गुफ्तगू से अंदाज़ से मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया था कि इन्हें बाद में किसी ने बताया है, समझाया कि भाई आप वीडियोज़ भी अपलोड ना करें। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई आप जो वीडियोज़ रिकॉर्ड करके गए हैं तो वो आप अपलोड ना करें, क्योंकि वो हमारे चेहरे तो मैंने वो एडिट करके अपलोड वो कर दिए थे, एडिट करके ब्लर कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप वो वीडियोज़ अपलोड ही ना करें, क्योंकि वो हमें आवाज़ से ही पहचान जाएगी। अगर कोई कोशिश करें तो अल्लाह खैर करे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाहर कैफ उन्होंने कहा हो सकता है कोई दुश्मनी में या किसी को ये बात मुनासिब ना लगे किसी दूसरे फ़रीक को, तो हम नहीं चाहते वो आप वीडियोज़ अपलोड करें। तो मैंने कहा भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं बग़ैर इजाज़त किसी को वीडियो वगैरह अपलोड कर दूँ, तो मैंने वो इसलिए अपलोड नहीं किए थे। बाहर कैफ जो बातें मेरे सामने हुई हैं, जो रिकॉर्ड करते हुए मुझे कुछ अंदाज़ा तो है कि वो क्या रिकॉर्ड करके मैं आया हूँ, क्या हक़ाइक़ थे, वो सभी बातें मैं डिटेल से तो यहाँ पर नहीं बता सकता। हाँ, यानी बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर इस तरह करें तो। डायरेक्ट 2 बातों में कि वो उनकी पुरानी कोई दुश्मनी थी, तकरीबन 20-30 साल पुराने। हाँ, ये पेट्रोल पंप जो इनके जो मालिकान थे, जो कत्ल हुए थे 9 अफराद, इनके और जो कत्ल करने वाले थे इनके माबैन पुरानी दुश्मनी थी। पहले भी कुछ कत्ल हुए हैं इनके दरमियान इसी मामलात में, तो शायद उन्हें आज मौका मिल गया। तो ये भी अब ये मैं कोई अपनी तरफ से वो नहीं कर सकता कि कौन हक़ कौन ना हक़। जो मुझे मिले हैं, जो मेज़बान से बाद में मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये एक ही फ़रीक के हैं, यानी जो कत्ल हुए इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन उन्होंने मुझे ख़ुद कहा कि हम किसी के न तो रिश्तेदार हैं ना हम किसी की पासदारी कर रहे हैं। उन्होंने ख़ुद तो मुझे ऐसे कहा, बाद में मेज़बान ने मुझे बताया कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ये उनके करीबी हैं, उनके हिमायती हैं जो कत्ल हुए। अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और मैं अपनी तरफ से कोई राय कायम नहीं कर सकता। ज़ाहिरी बात है मैंने कोई इंटरव्यू लिया है उनके एक तरफ से, एक साइड से, दूसरी तरफ पता नहीं क्या हक़ाइक़ होंगे। तो यही कहना ये चाहता हूँ मैं, जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं भाई इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी। अब हज़ारों बात वहाँ मोहल्ले के
ہزاروں منہ ہزاروں بات ہو سکتے ہیں، کیا پتہ کون حق کیا ناحق سچ، میں بغیر تحقیق بلا تحقیق، یہ مجھے کوئی اسے میں تحقیق نہیں کہہ سکتا جو مجھے میں جو ڈیٹیل لے کر آیا ہوں، کیونکہ ایک طرف سے میں نے بات سنی ہے۔ بہرکیف اتنا ہے کہ وہ پرانی دشمنی کی بنا پر ایسا ہو رہا تھا، کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ بات ہے بس۔ جو لوگ بعد میں مجھے گالیاں دے رہے تھے، آپ نے فراڈ کیا ہے، آپ سبسکرائبر حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایسا کہا، میں انٹرویو لے رہا ہوں اپلوڈ کروں گا، بھائی یہی وجہ ہے۔ پھر میں نے مناسب نہیں سوچا، ایک تو میں نے سوچا ہے کہ پتہ نہیں جو پہلے والا جو وہ تھمبنیل میں نے لگایا ہوا وہ اس کو کچھ وہ کر دوں، چینج کر دوں، تو وہ اگر میں چینج کر دوں تو وہاں پہ اندر میں بات کچھ اور میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور تو مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے پھر میں نے وہ تھمبنیل چینج نہیں کیا، یعنی میرا یہ موڈ نہیں تھا کہ میں اسپیشل کوئی ویڈیو بناؤں بعد میں، تو میں اس لیے خاموشی اختیار کی۔ لیکن لوگ کچھ نامناسب گالی سمجھ رہے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ یا کمنٹ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ بہرکیف جو لوگ ابھی مجھے بار بار وہ واٹس ایپ پہ وہ کال بھی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کیوں فراڈ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، جھوٹ بولا آپ نے، آپ وہاں پر، اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا تو میں ویڈیو کے سامنے وہ بیٹھ کے آپ کو وہ سب کچھ آگاہ کر رہا ہوں، کیا ہوا کیا نہیں، کیوں میں نے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کیا، یہی وجہ تھی۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔ اگر کسی کو کچھ میری طرف سے کوئی تکلیف تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ حافظ۔